ग्रेट मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 4 से हिंदी विषय का अध्याय 7 हिमालय यह पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। इस पाठ के जो लेखक हैं वो है सोहनलाल द्विवेदी। इस पाठ में सोहनलाल द्विवेदी जी ने हिमालय के माध्यम से हर मनुष्य के अंदर अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से, मुश्किलों से लड़ने की सीख देता है कि जिस प्रकार हिमालय चाहे उसके सामने कितने भी आंधी तूफान बारिश क्यों न आए, लेकिन वो फिर भी अपने उसी स्थान पर अड़ग खड़ा रहता है। तो उसी प्रकार एक मनुष्य को भी अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके उस पर अड़ग खड़े रहना चाहिए। उसको पूर्ण करने की प्रतिज्ञा लेकर उसे उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। तो चलिए यह पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। तो इसमें जो हिमालय है वो हमें यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि चाहे कितने भी आंधी तूफान क्यों न आए तुम्हारे सामने, तुम्हें उन मुश्किलों से हार नहीं माननी है। उन मुश्किलों से हार न मानकर लगातार आगे बढ़ने के लिए उसी स्थान पर खड़े रहना है और उन मुश्किलों से फिर निकलना है। अविचल क्या होता है? स्थिर या फिर दृढ़। कि जब भी तुम्हारे सामने तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें, कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, परंतु फिर भी तुम्हें मेरी भांति अपने उस लक्ष्य पर, अपने उस स्थान पर अडिग खड़े रहना है। चाहे तुम्हारे सामने संकटों के, मुसीबतों के कितने भी तूफान क्यों न आए। फिर आगे है, डिगो ने अपने प्रण से जो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। डिगो क्या होता है? हटना या फिर झुकना। कि डिगो ने अपने प्रण से जो तुम, कि यदि तुम अपने प्रण से, अपनी प्रतिज्ञा से, अगर अपनी प्रतिज्ञा से तुम ना हटो, सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तो तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो इसमें कवि है जो वो हिमालय के माध्यम से हमें यह समझा रहा है कि तुम अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रण लो। प्रण क्या होता है? प्रतिज्ञा। कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम प्रतिज्ञा ले लो। और फिर डिगो ने अपने प्रण से जो तुम, और अगर तुम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुमने जो प्रतिज्ञा ली है, अगर तुम उस प्रतिज्ञा से, उस प्रण से ना डिगो, ना हटो, तो तुम सब कुछ पा सकते हो। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। कि तुम भी अपने उस लक्ष्य पर अड़ग रहकर ऊंचे उठ सकते हो, अर्थात आगे बढ़ सकते हो। छू सकते हो नभ के तारे, अर्थात अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। फिर आगे है, अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। अचल क्या होता है? स्थिर। पथ, रास्ता। की अचल रहा जो अपने पथ पर, की जो भी अपने रास्ते पर, अपने पथ पर अचल रहा है, स्थिर रहा है, लाख मुसीबत आने में,
कि चाहे उसके सामने कितनी भी मुसीबतें मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस लक्ष्य पर स्थिर रहा है। मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में तो उसी व्यक्ति को इस जग में, इस संसार में, जग क्या होता है संसार, कि उसी व्यक्ति को इस संसार में सफलता मिली है। अर्थात जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस पर अड़ग रहा है, उसने अपने कदम मुश्किलों से डरकर पीछे नहीं हटाए, तो उसी व्यक्ति को जग में सफलता मिली है। क्योंकि अगर जिस व्यक्ति ने मुश्किलों से डरकर अपने कदम पीछे हटा लिए, तो वो व्यक्ति उसी समय हार जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन का एक लक्ष्य अवश्य निर्धारित करना चाहिए और फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसकी मेहनत में लग जाना चाहिए। तभी हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो इस कविता के जो लेखक हैं वो है सोहनलाल द्विवेदी जी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम इस पाठ के एक बार शब्दार्थों का रिवीजन करते हैं। सबसे पहले है अविचल। अविचल क्या होता है? स्थिर या फिर दृढ़, कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुसीबतें आने पर भी अपने उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर स्थिर खड़े रहना, वो क्या होता है? स्थिर या फिर अविचल। फिर है संकट। संकट क्या होता है? मुसीबत। फिर है डिगो। डिगो क्या होता है? हटो या फिर झुको। फिर आगे है पथ। पथ क्या होता है? रास्ता। फिर है नभ। नभ क्या है? आकाश। फिर है अचल। अचल क्या होता है? स्थिर, जो अर्थात जो चले नहीं। फिर सबसे लास्ट में है प्रण। प्रण क्या होता है? प्रतिज्ञा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और कल हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करना शुरू करेंगे। थैंक यू।